एम्बुलेंस को बनाया ड्रग्स माफियाओं ने ड्रग्स सप्लाई का जरिया। दक्षिण भारत से एम्बुलेंस में होती थी दिल्ली में ड्रग्स की सप्लाई। अक्सर कहा जाता है कि एक छोटी सी चिंगारी आग बन सकती है। ऐसी ही एक छोटी सी शिकायत ने दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े मादक पदार्थ के तस्करों के रैकेट का पर्दाफाश किया है। नॉर्थ दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम ने मात्र एक छोटी सी शिकायत को आधार बनाकर 180 किलो गांजे के साथ 4 ड्रग्स माफियाओं को गिरफ्तार किया है। नॉर्थ दिल्ली पुलिस को किसी स्थानीय नागरिक ने शिकायत भेजी थी, जिसमें जिक्र था कि गुलाबी बाग में एक व्यक्ति खुलेआम स्मैक बेचता है। शिकायतकर्ता ने उसका नाम राजीव बताया, जो कि इलाके का घोषित अपराधी यानी कि BC है। इस शिकायत को पढ़कर उत्तरी दिल्ली के DCP अंटो अल्फोंस ने जिले के स्पेशल स्टाफ को इस शिकायत पर कार्रवाई के निर्देश दिए। 9 अक्टूबर को स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर सुनील शर्मा की टीम गुलाबी बाग में छापेमारी के दौरान माफियाओं से घिर गई। वहां पर पुलिस टीम पर हमले किए गए, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल भी हुए और इसी दौरान पुलिस फायरिंग भी की गई। इसके बाद पुलिस ने दोबारा कार्रवाई की और राजीव और उसके साथियों को गिरफ्तार कर धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुंबई में ड्रग्स कांड के चलते देश भर में मादक पदार्थों के खरीदने और बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू की गई है। जिले की स्पेशल स्टाफ पुलिस की टीम ने गुलाबी बाग की कई गलियों में एक के बाद एक छापेमारी शुरू कर दी। यहीं से स्पेशल स्टाफ की टीम ने दिल्ली में ड्रग्स सप्लाई की कड़ी को तलाशना शुरू कर दिया। पुलिस को पता लगा कि दिल्ली में गांजा सप्लाई का मुख्य ठिकाना नॉर्थ दिल्ली का मोरी गेट मद्रासी कॉलोनी है। पुलिस टीम ने रमेश को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने बताया कि गांजे की सारी खेप दक्षिण भारत के विशाखापट्टनम से आती है। सारा गांजा एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली पहुंचाया जाता है। ड्रग सप्लाई में एम्बुलेंस का इस्तेमाल पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया जाता था। कोविड महामारी के चलते पुलिस भी अधिक ध्यान नहीं देती थी। ये लोग आसानी से एम्बुलेंस को तस्करी के लिए इस्तेमाल करते थे। ये दोनों एक एम्बुलेंस गाड़ी पकड़ के या दिल्ली तक माल पहुंच लेता है। यही इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी है। यहाँ जो रमेश था, मद्रासी कॉलोनी वाला रमेश था, वो इन लोगों से माल खरीद लेता है, यहाँ सप्लाई कर लेता है। सो ऐसे छोटा से कंप्लेंट से हमने अभी तक 180 kg के आसपास गांजा पकड़ा था और ये 4 ड्रग पडल्स का अरेस्ट कर लिया था। और बाकी ड्रग्स के ऊपर जो जहाँ ड्रग्स बेच रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई चलते रह रहा है। पुलिस द्वारा मद्रासी कॉलोनी से सारी जानकारी इकट्ठा कर ली गई। सारी सूचना के आधार पर दक्षिण भारत के 3 और दिल्ली से 1 ड्रग्स माफिया को गिरफ्तार कर लिया गया। विशाखापट्टनम से ड्रग्स लाने वाले बाबू राव और नागेश्वर राव को स्पेशल स्टाफ की टीम ने पहले ही दिल्ली में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस गिरफ्तारी के बाद मुख्य ड्रग्स माफिया शोले राज को गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब हो गई। ये लोग तस्करी के लिए सारा गांजा चेन्नई से विशाखापट्टनम भेजते थे। विशाखापट्टनम के किसी गांव में सारा गांजा इकट्ठा किया जाता था। पैकिंग के बाद विशाखापट्टनम से एम्बुलेंस में सारा गांजा लाद कर उत्तरी दिल्ली के मोरी गेट के मद्रासी कॉलोनी में लाते थे। दिल्ली ड्रग्स पहुंचने के बाद दूसरे ड्रग्स माफिया माल के पैसे की वसूली के लिए विशाखापट्टनम से दिल्ली आते थे। वे लोग ट्रेन, कार, बस का इस्तेमाल नहीं करते थे। ये विमान द्वारा दिल्ली आते थे और गांजे का पैसा इकट्ठा कर विमान द्वारा विशाखापट्टनम वापस चले जाते थे। ये लोग दिल्ली में गांजा 2 गुनी कीमत पर बेचते थे। पुलिस ने इनके पास से 180 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 80 लाख आंकी गई है। फिलहाल जिले की पुलिस अपनी जांच को जारी रखे हुए है। दिल्ली में अभी कई ड्रग्स माफियाओं को पुलिस तलाश कर रही है, जिनका इन माफियाओं से सीधा लिंक है। दिल्ली से शाबाश सिपाही के लिए हरी शर्मा की रिपोर्ट।